पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, पवित्र आत्मा के आगमन, पवित्र आत्मा के अभिषेक कैसे हमारे जीवन में निरंतर हम प्राप्त करते हैं। स्तुति और आराधना प्रार्थना निरंतर पवित्र आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए निरंतर पवित्र आत्मा का अभिषेक निरंतर हम में क्रियाशील बनने के लिए स्तुति और आराधना कितना ज़रूरत है। और सुबह उठकर कितने सुबह उठकर हमको प्रार्थना करने के लिए हमें बुला रहे हैं। प्रभु प्रेरणा देता है, हमको यह प्रेरणा आत्मा मिलने के लिए देता है। और निरंतर हमारे जीवन में दुख और संकट समस्याओं के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु देता है। इसलिए सारे क्षेत्रों में कैसे हम प्रभु से आशीष प्राप्त करना है, विश्वास कैसे हम बढ़ना है, प्रतिशोध के समय ऐसे हमारे आगे प्रलोभन के समय हमारे विश्वास परीक्षा में हम आगे ये लिखते हैं। ये प्रलोभन ऐसे प्रलोभन के समय परीक्षा हमारे लिए विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, वरदानों में बढ़ने के लिए। इसलिए संत पौलुस द्वारा इसलिए पवित्र आत्मा के ये अभिषेक मतलब पिछले भाग में पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण पौलुस द्वारा पूरा नियंत्रण ले लिया और जनजातियों के बीच में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु यीशु के नाम सब जगह में फैलाते हैं, प्रभु का वचन फैलाते हैं। और इसलिए इसका ये हम जारी रखते हैं। और आज अध्याय 17 चैप्टर 17 आज 4 चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमको आत्मा के अभिषेक के लिए। व्यक्तिगत जीवन में हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में सभी लोग ये ध्यान से ये 4 चैप्टर्स और रीडिंग करना है। 17 चैप्टर में ऐसे एक अच्छा वचन है, मतलब टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। इंग्लिश में अच्छा ट्रांसलेशन, हिंदी में ऐसा है, सारी ये लोग चैप्टर 17 वर्सेस 6, वे लोग सारी दुनिया में अशांति फैला चुके हैं और अब वहां पहुंचे हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका पूर्ण अर्थ यह है, मतलब टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। टर्निंग द वर्ल्ड मतलब संत पौलुस और सीलस सभागृह में आया और शिक्षा और ये भाषण ये घोषणा करते हैं। उस समय सदा ये सभागृह में, यह मंदिर में सदा ऐसे लोग यहूदियों के रिवाज के अनुसार लोग यहाँ प्रशिक्षण देते थे। लेकिन आज मतलब ये दिन में संत पौलुस और सीलस आया, एकदम मतलब ये टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, मतलब उल्टा। अब अपने ये हर दिन के ये रीति रिवाज सब बदल गए हैं। ये पूरे संसार को ऐसे बदलाने के लिए ऐसे लोग, ये लोग हैं पौलुस और सीलस, मतलब आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक। प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन परिवार में और हमारे स्कूल में, हमारे ये कॉलेज में और हमारे हॉस्पिटल में और हमारे ऑफिस में, हमारे चर्च में, ऐसे हम जो क्षेत्र में हम और ये पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए हम काम करते हैं, ऐसे बदलना है। और शक्तिशाली आत्मा के अभिषेक, शक्तिशाली बनने के लिए आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए। और प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रार्थना में ऐसे बदलना है। सब लोग मंदिर में आते थे और शिक्षा देते थे और शिक्षा सुनते थे, लेकिन संत पौलुस और सीलस मंदिर में आया, एकदम ये चेंज हो गए हैं ऐसे। और फिर बेरिया में यहूदियों का यह विरोध। प्रिय मित्रों, यह एक बात है, ये यहूदी के सभागृह वे लोग गए, वहाँ यहूदी तेसलोनी के यहूदियों से अधिक वे लोग उधार दे, वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और
इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए, मतलब कौन महिमा नष्ट कर दिया है, इसके जीवन में ऐसे महिमा ऐसे भंग कर दिया है, और कौन ऐसे महिमान्वित किया है, महिमान्वित हुआ है। मतलब ये वचन सुनने के लिए उत्साह उत्सुकता से सुसमाचार सुनते और इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन, दिनों दिन हम, इसलिए मॉर्निंग सुबह 5 बजे कितने लोग उत्साह से ये वचन सुनते हैं। कुछ लोग बोला, भैया हमको सुबह उठने के लिए ऐसे इतना ज्यादा, इतने सुबह उठकर, सवेरे उठकर हमको सुनने के लिए हमको ऐसे इच्छा नहीं है, और हमको ऐसे आग्रह नहीं है, लेकिन रात में है प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग समय नहीं है। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा आएगा, सब प्रदान करेगा हमारे जीवन में, ऐसे आशीष के लिए रास्ता पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। इसलिए आग्रह करते रहो प्रतिदिन सुबह, और सुसमाचार सुनने के लिए, सुनाने के लिए, और वचन मनन चिंतन करने के लिए जो तैयार है, उसके उसके बारे में, उसके विषय में वचन में क्या लिखा है, और उद्धार और उस ऐसे जीवन, ये महत्व है, ऐसे जीवन, ऐसे व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये 16 और 17 और इसके विषय में फिर, और आन देश में प्रभु यीशु, प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा ये संत पौलुस को अभी आंदोस एथेंस, इंग्लिश में एथेंस, वहाँ इतने मूर्ति पूजक, मतलब देवी देवा, कई प्रकार की देवी देवाओं के और इतने बड़े संख्या में ये मूर्ति पूजा, मूर्तियों को वो बनते हैं और बनाते हैं। ऐसे एक ऐसे एक जगह में प्रवेश किया। उस समय ये पौलुस का घोषणा और थियोलॉजी, वो बहुत ये थियोलॉजी और सिखाया है। लेकिन इसके विषय में ये 17th चैप्टर में ये ईश्वर के बारे में और कितने और सुंदर रीति से संत पौलुस ने भाषण दिया है, गवाही दिया है, प्रीचिंग किया है, लेकिन लोगों को अंदर मन परिवर्तन नहीं आया। इसलिए बाद में कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद 18, इसलिए पौलुस कहा, मैं क्रूस के विषय छोड़कर यीशु के बारे में जब मैंने भाषण करते हैं, यह क्रूस के विषय उस समय मैंने नहीं बताया, इसलिए लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आया। ये भाषण यहूदा हम ये पढ़ते हैं, और वह इसलिए मनुष्यों की पूजा, मतलब जिस ईश्वर ने ये मंदिर में पूरा मूर्ति को और ऐसे देवी देवताओं को पूजा करते, इसलिए ऐसे वो भाषण किया। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है, वह तो सबों के जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है, और उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया, और उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों में सीमांत निर्धारित किए। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे, यद्यपि वास्तव में वह हमसे किसी से भी दूर नहीं। ऐसे ईश्वर के प्यार के बारे में और संदेश सुनाया, लेकिन लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आया। इसलिए इसके विषय में बाद में कुरिन्थियों के सभा में कुरिन्थियों के लिए ये संत पौलुस ने कहा, ये क्रूस मेरे लिए मुक्ति है। मैंने कितने ये भाषण दिया है, लेकिन परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्रूस के विषय में मैंने बात किया, लोगों के अंदर परिवर्तन है। और नेक्स्ट चैप्टर 18, और बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये आज के दिन में प्रिय मित्रों, ये पूरा मनन चिंतन करना है। प्रभु इसमें एक बड़ा संदेश देता है। ये इतने पौलुस के विरुद्ध, सिलास पौलुस और यीशु के शिष्यगण के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया है, और शत्रु और विद्रोही लोग खड़े हैं, लेकिन प्रभु संदेश दिया है। अध्याय 18 पद संख्या
नौ प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। प्रभु यह चाहते हैं, आप बोलते रहो। शांत, आंधी आएगा, तूफान आएगा, शत्रु आएगा, ऐसे विद्रोही आएगा, लेकिन आप डरो मत। और फिर वचन में फिर हम आगे बढ़ते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का ये संदेश, ये सब जगह में प्रभु ऐसे गवाही देने के लिए और सुनने के लिए प्रभु का ये ऐसे प्रभु ने चुन लिया है लोगों को। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ये इम्पोर्टेंट बात है, मतलब इसमें बड़ा चमत्कार, अभी तक ऐसे चमत्कार के बारे में हम नहीं सुना है। मतलब रूमाल, संत पौलुस के ये बड़े ये वरदान, मतलब प्रेरित चरित 19 पद संख्या 6, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। मतलब पवित्र आत्मा का यह वरदान, फ्लोइंग टू अदर्स, ये बहते रहे हैं। अभिषेक, ये हाथ रखकर, सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, दूसरों के लिए प्रार्थना किया। इसलिए प्रार्थना में ये अभिषेक, दूसरों को अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक वे लोग प्राप्त किया है। ऐसे एक प्रिय मित्र, इसलिए हम हमारे आगे ऐसे अधिकारी लोग, हमारे लिए सेवा करने के लिए पुरोहित लोग, याचक लोग और सेवक लोग, प्रिय मित्रों, हमको अभिषेक मिलता है। और अभिषेक और आगे पीढ़ी को भी वो बहते रहे हैं। और इसमें बड़ा एक वरदान, ऐसे एक वरदान प्राप्त करते हुए हम एक वचन पढ़ते हैं प्रिय मित्रों, कितने बड़ा चमत्कार। मतलब पद संख्या 11, ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उनके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोमियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति कितने वजन पर ईमानदार है, वजन पर विश्वास करते हैं और वजन पर ईमानदारी से वो घोषणा करते, उसके कपड़ा, उसके चप्पल और उसके ये जो वस्तु वो यूज किया, ये सब इसमें अभिषेक है। पिछले भाग में हम पेतरुस के अभिषेक में बारे में हम पढ़ा था। मतलब सड़क के किनारे लेटकर लोग ऐसे रहते हैं। यहाँ सड़क, ये पेतरुस का छाया पढ़कर ये रोगी लोग अच्छा हो गए। और दूसरा, अभी ये पौलुस द्वारा दूसरा चमत्कार क्या है, रुमाल स्पर्श किया। ये हम ऐसे एक चमत्कार के विषय में यीशु का एक कपड़े पर ये स्पर्श करते हुए एक रक्तस्राव पीड़िता ऐसे एक स्त्री और अच्छा हो गए। प्रिय मित्रों, ऐसे चमत्कार अभी हम में, हमारे बीच में, हमारे साथियों के साथ, हमारे जीवन में अभी भी चलते रहे हैं। कितने रोगी लोग ऐसे, हम प्रार्थना के समय हमको ये ऐसे गवाही हम सुना है। अपने जीवन में ऐसे बड़े बड़े चमत्कार प्रभु प्रकट करने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, नेक्स्ट भाग और एक अच्छा बात, मतलब प्रभु यीशु के नाम कितने शक्ति है, वो शक्तिशाली वो नाम, एक प्रभु का नाम है, यीशु का नाम है। यह देखते हुए दूसरे कुछ लोग, उन लोग यीशु के साथ रिश्ता नहीं है, शिक्षगण नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर ऐसे यीशु पर हो ये चमत्कार देखते हुए इसका अंदर क्या है ये मालूम नहीं। इसलिए वे लोग कहा, दूसरे कुछ लोग, हाँ हम भी ऐसे यीशु नाम बोलकर हम भी चमत्कार प्रकट करेंगे। ऐसे अपतूतों को निकालने के लिए गया। हम जो नाम पौलुस दे और
दोहराते हैं वही नाम, यीशु का नाम। हम भी ऐसे यूज करते हैं, ऐसे ये छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर हम ये वचन पढ़ते हैं कुछ पहले, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं तुमको उन्नी ईसा की शब्द, महायाजक स्केवा के साथ पुत्र भी यह करते थे। और इस पर किसी अवसर पर अबदूद ने उन्हें उतार दिया। मैं ईसा को जानता हूँ, पौलुस कौन है यह भी जानता हूँ, परंतु तुम लोग कौन हो? मतलब यीशु अधिकार से, शैतान के ऊपर अधिकार से शासन करते हैं, और पौलुस भी ऐसे करते हैं। लेकिन दूसरे कुछ लोग मतलब ये यीशु से साथ नहीं है, अपने विश्वास के अनुसार है। लेकिन ये अच्छा बात होगा, यीशु नाम बोलने पर ऐसे चमत्कार हो, अच्छा बात है। लेकिन शैतान ने कहा यीशु को हमें मालूम, शैतान ने कहा पौलुस को भी मैं मालूम, लेकिन आप कौन? प्रिय मित्रों, ये शैतान ने ये स्केवा के पुत्रों को मारा है, भगाया है, ऐसे बड़ा। और चैप्टर ये 19 बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। फिर तंत्र मंत्र, ऐसे जादू टोने करने वालों अपनी किताब पूरा जला दिया है, क्योंकि पेतरुस आया अभिषेक से और वो सेवा शुरू किया। इतना बड़ा या अभिषेक है। और ऐसे प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये यीशु के विरुद्ध, ये हमारे जीवन में ऐसे मंत्र तंत्र, ऐसे जादू टोना, ऐसे विश्वास के अभाव हमारे अभिषेक नष्ट करेगा। और चैप्टर 20 और प्रभु यीशु ये हमारे पौलुस के जीवन में कितने बड़ा चमत्कार करने के लिए, मतलब अभी मृत्यु से जिलाने के लिए अभी ये इस्तेमाल करते हैं, मृत्यु से। फिर मित्रों, इसलिए यहाँ ये बड़ा ये पीड़ा, ये अत्याचार बहुत है, और बहुत लोग ऐसे दुख कष्ट देने के लिए है। लेकिन फिर ये पौलुस का ये अभिषेक बढ़ते रहे मृत्यु से। इसलिए चैप्टर 20 हम ये देखते हैं, यीशु का एक शिष्य मतलब पौलुस मृत्यु से एक युवक को जिलाया है, मृत्यु से जिलाया है। और फिर सूचना दिया, इतने बड़ा चमत्कार है, इतने बड़ा कार्य है, लेकिन फिर भी यरूशलेम में अत्याचार होगा, लेकिन दृढ़ बने रहो। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु कितने चमत्कारों द्वारा हमारे साथ है। इसलिए हम यीशु नाम लेते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए मिलजुल कर हम गाएंगे। प्रभु यीशु को, हम पवित्र परम प्रसाद को अभी हम स्वागत करेंगे। नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, एक नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। गाए, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। वो कार्य करते हैं हमारे यीशु हमारे लिए क्या किया है, और स्वीकार करो। अंधों को आगे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को मूल मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आगे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए,
यीशु ही वो नाम है। वो एक नाम सबसे महान, धन बिगड़े का नाम यीशु, ओ यीशु, 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 गाएंगे यीशु, 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 यीशु तेरी आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। वो मेरे अंतरात्मा को दूर कर देते हैं, मेरे आंख वो खोलते हैं, मेरे पैर को चलने के लिए सामर्थ्य वो देता है, मेरे हृदय के बोझ वो दूर करते हैं, मृत्यु से वो जिलाते हैं, पाप बंधनों से वो छुड़ाते हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ वो एक ही एक नाम है, वो यीशु है। वो मेरे लिए बांझ और कितने बांझ रहते हैं, बांझ को बच्चे मिल जाए, कितने लोग अकेलापन में अनाथ। ओ प्रिय मित्रों, मिलजुल कर हम गाते हैं, स्तुति करता है, अनाथ का वो घर बनाए। जो खो गया, प्रभु से अलग हो गए हैं, प्यार से दूर हो गए हैं, वचन से दूर हो गए, पाप बंधन में गिर गए हैं, वो प्रभु जो खो गया उसे ढूंढने बचाने आया है। इसलिए जो रोते हैं परेशानी में, दुख संकटों में, और दुख और विलाप अभी बंद हो जाते हैं, हम विश्वास के साथ हम गाएंगे। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई कोई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई कोई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। वो एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, ओ यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। पवित्र आत्मा के अभिषेक, प्रभु यीशु हमको अभिषेक चाहिए। ये दिनों में पवित्र आत्मा के आगमन, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम चाहते हैं। पाप बंधनों से हमको छुटकारा हम चाहते हैं, दुख और संकटों से, परेशानियों से, ओ प्रभु हमको छुटकारा हम चाहते हैं। प्रभु आशीष भरने के लिए, आशीष बरसाने के लिए प्रभु आइए। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। उस एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, ओ यीशु नाम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, 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 मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु,
यीशु चंगाई दादा, यीशु जीवन दादा, यीशु जीवन दादा, यीशु जीवन दादा, यीशु जीवन दादा, यीशु मुक्ति दादा, मुक्ति दादा, यीशु मुक्ति दादा, यीशु मुक्ति दादा, यीशु मुक्ति दादा, यीशु शक्ति दादा, शक्ति दादा, यीशु 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 शक्ति दादा, हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा आइए, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, जाड़ जंगाड़ पाप का बंधन जाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर दे। आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक, आत्मा स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, दुख दूर कीजिए, आशीष दीजिए। आराधना 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 आराधना। ओ, जो अभिषेक प्राप्त किया, जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ये संदेश देता है, मांगो प्रभु का संदेश, प्रभु का संदेश मांगो मिल जाएगा। प्रभु का अभिषेक मांगना है हमारे लिए। प्रभु आशीष देता है, वो अभिषेक वो देता है, आशीष वो देता है, अभिषेक वो देता है। हमारे साथ हमारे प्रभु हमारे जीवन में, हमारे सदा जीवन में सदा आशीष देने के लिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। इसलिए ओहो हमारे प्रभु हमसे दूर नहीं है, हमसे दूर नहीं है। इसलिए आज के लिए वचन है, यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे, यद्यपि वास्तव में वह हमसे किसी से भी दूर नहीं है। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। आओ मेरे सिर से लेकर पैर तक प्रभु पवित्र आत्मा से अभिषेक, और मेरे परिवार में आत्मा के अभिषेक, और मेरे पूर्वजों के जीवन में शोधक आत्माओं के लिए, और मेरे घर के सारे समस्याओं में, मेरे सदस्य घर के सारे सदस्यों पर जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। वो जीवित प्रभु की आत्मा इस वक्त आत्मा के अभिषेक हमारे अंदर प्रभु आशीष देता है, हृदय में प्रभु नया अभिषेक देता है, शरीर में वो शक्ति देता है, परिवार में ऐसे नया अभिषेक वो देता है, और पाप छोड़ने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए, पाप से अलग रहने के लिए प्रभु शक्ति देता है, और नया अभिषेक निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु आशीष देता है। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में
आशीष देता है। बच्चा और प्रभु कितने बच्चों के लिए और कितने पति पत्नी बच्चा के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आशीष देता है। और कितने पति पत्नी अपने बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए, बच्चों को परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु आत्मा देता है, सारे बाधें प्रभु दूर करते हैं, आशीष वो देता है, अनुग्रह वो देता है। इसलिए हम सिर झुकाकर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा